यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। 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 वगदा उस तो रहम दा चश्मा, वगदा उस रहम दा चश्मा, वगदा उस तो रहम दा चश्मा, मुक जावण सब थोड़ा। यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। किस दा डर होवेगा मैनू, नाल तू मेरे रहदा। किस दा डर होवेगा मैनू, नाल तू मेरे रहदा। फिर से गाएं। किस दा डर होवेगा मैनू, नाल तू मेरे रहदा। किस दा डर होवेगा मैनू, नाल तू मेरे रहदा। सोटा तेरा हौसला मेरा, सोटा तेरा हौसला मेरा, सोटा तेरा हौसला मेरा। सोटा तेरा हौसला मेरा। मौत दे झगड़े तोड़ा। यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। वगदा उस तो रहम दा चश्मा, वगदा उस रहम दा चश्मा, वगदा उस तो रहम दा चश्मा। वगदा उस रहम दा चश्मा। मुक जावण सब थोड़ा। यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम शुरू करेंगे। आज देखेंगे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर क्या सिखाता है। तो आज से सबसे पहला वचन याकूब 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रेरित व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर कहता है मैं किसी भी बात में परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर कहता है हर व्यक्ति अपने ही पाप के कारण परीक्षा में पड़ता है। तो आज हम देखेंगे यही कि आत्मा में हम कैसे चलें, कैसे हम परीक्षा में ना पड़े, क्या करना चाहिए हमें। तो आज शुरू करेंगे आगे। तो फिर रोमियो 1:28। जब उन्हें परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करें। परमेश्वर ने जब देखा कि लोग अब परीक्षा में पढ़ी जा रहे हैं, कोई मुझे समझना नहीं चाहता है, परमेश्वर ने कहा कि अब मैं उनके मन के अनुसार छोड़ दूँ कि जो करते करने दो उन्हें, कि वो अपनी परीक्षा में आप खुद पढ़ते जाएंगे। इसलिए सब प्रेरित व्यक्ति धर्म और दुष्ट और लोभी और बैरभाव से भर गया।
परमेश्वर कहता है जब मैंने देखा दुनिया में तो हर बंदा कि अधर्म से भरा हुआ है, दुष्ट बन गया है और लोभी बन गया है, लालच करने वाला होगा, बैर भाव से भर गया है। क्यों बैर भाव करने लग गया, एक दूसरे से नफरत करने लग गया कि मैंने तो इसे बनाया था कि ये अच्छा काम करेगा, प्रेम करेगा सबसे, पर ये नफरत से भर गया। और आगे लिखा हुआ है और डाह और हत्या और झगड़ा और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गया। परमेश्वर आगे फिर बताते कहते कि मैंने जब देखा मनुष्य को तो वो बैर भाव से भर गए और डाह से भी भर गए और झगड़ा उनके अंदर बना हुआ है और छल है उनके अंदर, पूरा छल, दूसरों को मारने की युक्ति बनाते हैं, दूसरों को छीनने की युक्ति बनाते हैं। और ईर्ष्या से भरपूर हो गया कि ईर्ष्या करने में पसंद लगती है। उसके बाद लिखा हुआ चुगली का खोर, बदनाम करने वाले और परमेश्वर से गिरना करने वाले। यहाँ परमेश्वर ने आगे फिर बताया, कहता कि ये लोग चुगली खोर हो गया, बदनाम करने वाले हो गए। लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, दूसरों की कभी भी इज्जत नहीं करते, दूसरों को बदनाम करते हैं और ये चुगलखोर हो चुके हैं, दूसरों की चुगली करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और आगे परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर से गिरना करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के मानने वाले और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और निर्दय हो गए। वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर मृत्यु के दंड के योग है, परंतु केवल आप ही ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न होते। परमेश्वर कहता है जो ऐसे ऐसे काम करते हैं उन पे मृत्यु की दंड की आज्ञा है। मतलब परीक्षा तभी आती है जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं। तो आप आज देखिए कि आप भी तो नहीं कोई बुरा काम करते हैं, इनमें से कोई करते तो नहीं है। तो आप सबसे पहला काम परमेश्वर ने बुरा बताया है और धर्म है, अधर्म। मतलब परमेश्वर कहता है अपनी ही धार्मिकता बना लेना, किसी चीज़ को अपनी ही धार्मिकता बना के चलना, उसे बोलते हैं धर्म। और दूसरा परमेश्वर ने काम बताया बुरा, जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, दुष्ट और लोभी। परमेश्वर कहता है दुष्ट हो चुके हैं। दुष्ट मतलब क्या होता है? दुष्ट मतलब होता है कि एक व्यक्ति जा रहा है और आपने अपनी युक्ति बनाई, एक दुष्ट युक्ति बनाई कि हम उसे पकड़ेंगे और उसे इसी टाइम उसे उसका सब कुछ छीन लेंगे, उसे बोलते दुष्ट बन जाए। लोभी बनना, लोभी मतलब क्या होता है? लोभी मतलब किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान परचेज किया और परचेज करने के बाद वो आपने उसको पैसे दिए 500 रुपया और आपका सामान 400 रुपये का है, और उसने क्या किया, उसने सोचा कि मुझे 1000 रुपया दिया, उसने आपको 600 वापस कर दिया। मतलब आपने ले लिया, उसे बोलते लोभी हो जाना। उसके बाद में लिखा हुआ और बैर भाव से भर गए। मतलब क्या? मतलब आपके घर में कभी झगड़ा हो जाए, या आप किसी मोहल्ले में, या आपके रिलेटिव में कहीं झगड़ा हो जाए, तो आप जब आपने उसे माफ़ नहीं किया, मतलब आप बैर भाव से भर गए कि उसने आपसे बुरा किया तो आपने भी उसके उल्ट उससे बुरा करना चाहा, उससे बोलते हैं बैर भाव। उसके बाद मैंने कहा डाह मतलब कि अपनी मर्जी करनी। उसके बाद हत्या और झगड़ा। तुमसे कहा था कि तुम हर बात में झगड़ा करना चाहते हो। मान लो आप बाइक चला रहे हो या आप गाड़ी चला रहे हो, आपके बीच में अचानक वैसे ही किसी के टक्कर लग गया, आपके पीछे लग गई आपकी बाइक में, तो आपने क्या किया? बैर भाव कर लिया। आपने कहा अब झगड़ा करने लगे वहीं पे। परमेश्वर कहता है ऐसा ना करो, कि कोई होगा तो चलो क्षमा कर दो। और झगड़ा, उसके बाद छल लिखा हुआ, छल करना, किसी का सामान छीन लेना, किसी के छल करके किसी का कुछ भी छीन लेना, उसे छल करना। वो ईर्ष्या से भरपूर हो गए, मतलब ईर्ष्या करनी, किसी को देख के खुश नहीं होना। अगर कोई ग्रोथ कर रहा है उसको देख के खुश नहीं होना, अगर कोई कुछ सामान नया खरीद रहा है उसे खुश नहीं, उसे बोलते ईर्ष्या कर रहे हैं इस टाइम। इसके आगे लिखा चुगलखोर। मतलब चुगलखोर क्या होता है? जैसे कि आप देखो पुराने लोग जो थे, बुजुर्ग थे, वो क्या कर चुगलखोर थे। वो किसी की बदनामी करते थे, उन्हें लगता था ऐसे कुछ नहीं होता है, वो वैसे चुगली करते रहते, किसी की बात किसी को कह देना, उसे बोलते चुगलखोर। और बदनाम करने वाले, बदनामी करने मतलब क्या? आपने देखा किसी की बात सुनी, किसी ने गलती कर दी कोई, और कोई उसकी बदनामी करी है, आप सबको बता रहे हो उसके बारे में, तो मतलब उसे बदनाम कर रहे हो। परमेश्वर कहता है ऐसे ऐसे कितने काम करने वाला है। और दूसरों का अनादर करने वाला है, मतलब दूसरा बंदा कोई अगर अच्छा है तो उसका अनादर करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे बोलते हैं अनादर करना। और अभिमानी और डींग मार कि ऐसी बहुत सारी बातें बोल देना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता, बोलता है डींग मार करना। उसके बारे में लिखा बुरी बुरी बात बोलने वाले, मतलब परमेश्वर कहता है गाली निकालने, बुरी बुरी बात बोलने वाले,
और जब रोड पे बुरी बातें बोलने लग गए। उसके बाद लिखा माता पिता की आज्ञा ना मानना। परमेश्वर कहता आगे लिखा हुआ कि वो अपनी माता पिता की आज्ञा मानना नहीं चाहते। अगर कहीं माता या पिता ने कह दिया कि मुझे मेडिसिन ले आ दो, वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। परमेश्वर आगे लिखा हुआ उसने निर्बुद्धि, मतलब उनके तो बुद्धि रही नहीं है, मतलब वो गेम खेली जा रहे हैं, उनके तो बुद्धि कोई है ही नहीं है, उन्हें पता नहीं लग रहा कुछ भी, और कुछ भी करी जा रहे हैं ऐसे। विश्वासघाती, मतलब किसी का पहले विश्वास जीत लिया, कोई काम उसका कर दिया, उसके बाद में दोबारा उसने कहा तो उससे विश्वासघात करके बोलता है मैं नहीं करूंगा, उसे बोलते विश्वासघाती। आगे लिखा हुआ मरिया और निर्दर निर्दर हो गए, और उन्होंने हृदय रहा ही नहीं, उनके अंदर माफ करने वाला हृदय रहा ही नहीं है। फिर परमेश्वर ने आगे लिखा ये तो परमेश्वर की ये विधियां जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दंड की योग है, तभी वह केवल आप ही ऐसे काम करते हो, करने वाले खुश होते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे काम करने वालों पर शिक्षा आती आती है, उनमें दुष्ट आत्मा आएगी आएगी, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं, तो करते भी है, पर दूसरा बंदा अगर सही है अच्छा, उसे भी वैसे करने को बोलते हो, खुश होते हैं ऐसे काम करने को। परमेश्वर ने कहा देख, आज मैंने आपको यही बताया कि बुरे काम मत करिए और परमेश्वर के पीछे चलें, और परमेश्वर के पीछे चलें और बुरे काम मत करें, क्योंकि आपके जीवन में कोई परीक्षा न है, क्योंकि आप परेशानी आप हालात में न रहे, इसलिए मैंने आपको बताया आगे। और उसके बाद में हम लास्ट वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का, ये याकूब उसकी 1 की उसके में याकूब 4 की आगे लिखा हुआ परमेश्वर से, फिर 4 की 2 से, इसलिए तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। परमेश्वर कहता फिर तुम प्रार्थना करते कि मुझे प्रभु ये दे दे वो दे दे। परमेश्वर कहता तुम इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते हो, परंतु तुम मांगते तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते। परमेश्वर कहता अगर तुम मांगते भी हो नहीं पाते हो, मैं तुम्हें देता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा रख के मांगते हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मतलब कोई उसमें अच्छी हैबिट है ही नहीं उसमें, तो ताकि अपने बाग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर कहता अपने सुख विलास में ही उड़ा दो, ऐसे ऐसे इसलिए मांगते हो। हे बेविचारनो, तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता परमेश्वर से वैर है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ बताते हैं कि अगर आप संसार से मित्रता करेंगे तो परमेश्वर के आप बैरी बन जाएंगे, परमेश्वर आपका दुश्मन हो गया है। तो मतलब जो पीछे मैंने बताया बुरे बुरे काम करने, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि परमेश्वर कहता है अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम संसार से मित्रता कर रहे हो। 4 में लिखा हुआ, याकूब 4 में, जो कोई संसार को मित्र होना चाहे वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर कहता है अगर तुम संसार से मित्र बनना चाहोगे तो मेरा बैरी बन रहे हो। तो आज हमने देखा कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए और परमेश्वर के भी चलना चाहिए। आज का वचन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मास प्रे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस परमेश्वर हर एक पे दया की जाए, परमेश्वर हर एक बचाया जाए यीशु दे नाम में परमेश्वर। इसी टाइम मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर बीमारी यीशु दे नाम में चले जाए, हर दुष्ट आत्मा चले जाए यीशु दे नाम में। इसी टाइम परमेश्वर मैं टच करदा परमेश्वर, सुनदा जिन्हें लोग परमेश्वर इस प्रचार में सुने उन्होंने मैं टच करदा परमेश्वर, तेरा आत्मा टच करे परमेश्वर, इन्होंने हृदय च पोया जाए बीच परमेश्वर। रिखा रबा साका निको रबा साका निका रबा नशिंदा रबा रसिका लिब्रंदा रबा नसिका निका रबा नसाका लिको रबा साका निका रबा नसिका लिब्रेशन दरे बेरे साकी लुद्रो इंद्रा खीला रसाकिया निब्रंदा रबा रसिका लिको रबा रसाका निका रबा रसिका। मैं इसी टाइम कमांड करदा हर एक आत्मा जो शैतानी की एनर्जी में छट के चले जाए, हर एक दुष्ट आत्मा चले जाए, हर आत्मा जब प्रार्थना कर रोक देना जीवन छट के चले जाए इसी टाइम। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी टाइम में प्रार्थना करता यीशु मसीह नाम च हर क्लेश और गुस्से का आत्मा परमेश्वर जिन्होंने घर विच क्लेश हुंदा गुस्सा करदे परमेश्वर इसी टाइम निकल जाए ऐसी आत्मा। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी टाइम मैं कमांड करता हर एक बुरी आत्मा निकल जाए, हर बरमाने वाला आत्मा जो बरमाता पाप की ओर बरमाता ऐसी आत्मा निकल जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी टाइम मैं प्रार्थना करता हर ब्लड दे रोग, हर एक परमेश्वर ब्लड दे रोग जाए यीशु मसीह नाम में।
हर रोग जो ब्लड दे नाल रिलेटेड है इसी टाइम जाए यीशु मसीह नाम च, सारी बीमारियां जाए यीशु मसीह नाम च, सारी sickness disease आत्मा चले जाए। Holy Ghost fire in the name of Jesus, Holy Ghost fire in the name of Jesus। Likara basaka nakara basika librandara banasika likora basaka likara basika leke lebeshite reke le resandra kilo rosoku yandra barasikia libra sakya lakora basaka nikara barasika libreshandre bere sakhi libihunto rokhira rasaki lihara barasikia। यीशु मसीह नाम विच मैं कमांड करता हर नशे दा आत्मा छड़ के चले जाए, हर दुष्ट आत्मा छड़ के चले जाए इसी टाइम यीशु मसीह दे सामर्थ दे नाम विच। इसी टाइम मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह नाम विच, हर बीमार हील हो जाए यीशु मसीह नाम में, हर दुष्ट आत्मा निकल जाए ना जीवन परमेश्वर। लिकारा बसाका लिबरेशन दे रखे ले रे सुख लियारा बरसिक्या सिकनेस डिजीज आत्मा चले जाए इसी टाइम मैं कमांड करता हर दर्द पेन देने वाला दुष्ट आत्मा निकल जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी टाइम जिब्राइल दा आत्मा निकल जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। लिकारा बसाका निकारा बसाका लकोरा बसोको रेहेंदरा किलरा साकिया लेब्रंदरा बनासिकिया लेहरा बसोको लिहारा बसिकिया। परमेश्वर जिन्हें लोग इस प्रार्थना सुने और आजाद जो है फ्री हो जाए यीशु मसीह नाम में। लिप्रियंत्रा लप्रसाख्या लहोरा बसाख्या लेहिंदरा किलरा साख्या लेब्राशिथा रबरा साखा निको रबसाखा लकारा पसिका रिखारा बसाखा लकारा पसिका। परमेश्वर के जन ब्लेस हो जाए, आशीष हो जाए परमेश्वर इसी टाइम। हर शराब जाए, हर जलटोने दा आत्मा जाए, हर ब्लैक मैजिक दा आत्मा जाए इसी टाइम। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी टाइम जाए हर खिलाए पिलाए उल्टे द्वारा बाहर निकल जाए इसी टाइम। होली गोस्ट फायर द्वारा बाहर आ जाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इकारा बसाका नकारा बसिका निको रबसोको लको रबसोको लेबे शंदे रे खेले रे संतरे खारा रसोको री हितरा खेले रे साकिया लेपानी हुना ना सिद्धने खेले रे चंद्रा खेले रे साकिया लोप्रो सोको री हात्रो खेले रे साकिया निको रबसाका निकारा बसाका निकारा बसाका निकारा बसाका नको रबसोको लेके लेबे शिपा रखा रबसाका निकारा बसाका लको रबसोको लेबे शंदे रे खेले रे साके लेके ले रे साके लेके ले रे साबारी होरा रसेकना निकारा बना साका नको रबसोको। मैं एक जन टच कर दे यीशु मसीह नाम से, टच कर दा परमेश्वर आत्मा सुनता यीशु मसीह नाम से। सारी शैतानी शक्तियां चले जाए परमेश्वर यीशु मसीह नाम से। यीशु आज करता परमेश्वर की प्रार्थना तो सुन चुका परमेश्वर, तेरे वचन लिखा तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी अभिलाषा से भागते हो परमेश्वर। मैं परमेश्वर मांगता था तो कि हर एक बंदा आजाद हो जाए, फ्री हो जाए परमेश्वर, क्योंकि मैं अच्छी अभिलाषा ना मांगता परमेश्वर। ये हजार हो जाए, फ्री हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा एक जन छुए, तेरा आत्मा का स्पर्श न जीवन से जाए। लेबेरी हंद्रे खालरा सोकोरी हंद्रा खीलरा सकरा लबरा सखा रिखोरा बसका लकारा बरसिका निकारा बसका नकारा बरसिका। परमेश्वर धन्यवाद इस प्रार्थना सुन चुका। यीशु तेरे सामर्थ्य में आज मांगता है, आमीन।